नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण एमसीक्यूज टॉपिक वाइज सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि मॉर्निंग में वर्णमाला वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि वर्णमाला संबंधित सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम यहाँ पे वर्णमाला संबंधी कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे लेके आए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और साथ साथ टेलीग्राम में भी आपके लिए क्विज वहाँ पे कराए जाते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं या आप टेलीग्राम में ही सर्च कीजिए जरधारी क्लासेस ग्रुप। तो वहाँ पर भी दोस्तों आपके लिए हिंदी के क्विज आजकल कराए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखो, व्यंजनों को अगर प्राणत्व के आधार पर बांटा गया है तो दो भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जो होता है वो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और अगर हम महाप्राण की बात करें तो वो होता है दूसरा और चौथा वर्ण। तो यहाँ पे देखो, क वर्ग का ये खा है, ठीक है। तो खा कौन सा वर्ण है? ये है दूसरा वर्ण, यानी ये महाप्राण हो जाएगा, महाप्राण। गा देखो ये कौन सा है? तो ये है आपका तीसरा। तो यानी यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा गा, क्योंकि गा क्या है? तीसरा वर्ण है क वर्ग का। और पहला, तीसरा और पांचवा सदैव क्या होता है? अल्प प्राण होता है। घा देखो ये आपका चौथा हो गया, और ठा देखो ये ट वर्ग का दूसरा, यानी ये भी महाप्राण हो गया। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन यहाँ पे गा क वर्ग का, ये आपके क्या है? तीसरा व्यंजन है। और पहला, तीसरा और पांचवा सदैव क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष दो भागों में यहाँ पे वर्णों को बांटा गया है। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर ये होते हैं स्वघोष। तो यहाँ पे जो आ है ये तो आपका स्वघोष, ये तो हो नहीं सकता। अब बात करें चा, हा और माँ की। तो प्रत्येक वर्ग का दोस्तों पहला और जो दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष होता है। तो चवर का पहला व्यंजन है चा, यानी चा यहाँ पे क्या है? अघोष वर्ण है। बाकी माँ आपका पवर का अंतिम वर्ण है, ये आपका क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। और जो हा है ये भी आपका क्या है? सघोष हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अघोष वर्ण कौन सा है? वो है आपका चा वर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है, छ किसके संयोग से बना है? तो ये जो बना है ये बना है क और सा के संयोग से। ये दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सही आंसर। क धन सा हो जाएगा सा, सा इसलिए इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये सा वाला आपको नोट जरूर करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है सा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो ये सा वाला मतलब मूर्धन्य सा है, ये का के जब अंत में लगता है तो सा बनता है ये वाला, ठीक है। तो ये सा में कई बार अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई दंत सा कर देते हैं, कई तालव्य सा कर देते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान देना है, ये होता है मूर्धन्य सा, क धन सा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो औष्ठ्य वर्ण है यहाँ पे उ। डी ऑप्शन हो जाएगा चौथे का सही आंसर। अब देखो आ और आ ये दोनों आपकी क्या है? कंठ्य वर्ण है, जो गले से जिनका उच्चारण होता है। ये है आपका, ये है तालव्य, और उ हो जाएगा आपका औष्ठ्य वर्ण। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सभी वर्णों का, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, डिटेल्स में दोस्तों मैंने उच्चारण स्थान आपको मॉर्निंग का जो लेक्चर था हिंदी व्याकरण की जो आजकल सीरीज चल रही है डिटेल्स वाली, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो उम्मीद ये करेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको वैसे आने चाहिए। तो लगातार जो टॉपिक आप यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाइए और एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। और अगर आपको हिंदी व्याकरण के संपूर्ण नोट्स चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल पे सर्च कीजिए जरधारी क्लासेस.in और वहाँ से हिंदी व्याकरण की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिवाइज कीजिए और शाम को इस MCQ सीरीज के साथ जरूर जुड़ जाइए और MCQ प्रैक्टिस जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं? का वर्ग से लेकर दोस्तों पा वर्ग तक ये सभी क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है टोटल 25। क्योंकि देखो ये 5 वर्ग है, एक हो गया का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा हो गया आपका
ट वर्ग, चौथा हो गया ता वर्ग और पांचवा हो गया पा वर्ग। और प्रत्येक में 5 क्या है यहाँ पे व्यंजन है, तो 5 25 हो जाएंगे। तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या है 25। और इनमें से आपको स्पर्शी व्यंजन बताना है, तो यहाँ पे देखो त वर्ग में आता है दूसरा व्यंजन था, तो था हो जाएगा यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन। बाकी सा या हा इनमें से कोई भी ये क्या नहीं है, स्पर्शी व्यंजन नहीं है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, इन्हें कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। तो या, रा, ला, वा ये 4 व्यंजन हो गए जिन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, या का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों या का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका सी, तालु से होता है या का उच्चारण स्थान, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से है दोस्तों, ये मैंने देखो उच्चारण स्थान कौन सा है काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता रखे हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन है यहाँ पे टा और डा, क्योंकि जो ट वर्ग है वो संपूर्ण ट वर्ग क्या है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। और यहाँ पे देखो चा और जा यानी च वर्ग, ये आपका तालव्य है। ता और दा यानी जो त वर्ग है वो दंत्य है। ता, था, दा, धा, ना, जब आप इसको उच्चारण करते होंगे तो दंत के मूल भाग में वो लगता होगा, तो उसे कहा जाता है दंत्य। ठीक है, बिना जो जीवा होती है आपकी वो दंत पे क्या करती है, टच करती है, तो स्पर्श करती है दंत पे, तो इसलिए त वर्ग संपूर्ण क्या हो गया, दंत्य हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे का खा, तो जब आप का, खा, गा, घा, गा का उच्चारण करते हैं तो जोर कहाँ पे पड़ता है, गले पे पड़ता है। ऐसे लगता है कि कुछ स्पर्श, हवा का स्पर्श जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, गले पे हो रहा है, या कुछ स्पर्श कहाँ पे हो रहा है, गले में, मतलब एक क्या है वहाँ पे ऐसा लगता है कि जोर पड़ रहा है। तो यानी का, खा, गा, घा का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है गले से। तो ये आपका कंठ हो गया, तादा आपका हो गया दंत्या, टाडा हो गया मूर्धन्य, और चा और जा हो गया यहाँ पे तालव्य, और पवर्ग हो गया संपूर्ण ओष्ठ्या। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन को नोट करना है कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। तो टोटल ऊष्म व्यंजन की अगर संख्या की बात की जाए तो 4 ऊष्म व्यंजन है, और कौन कौन से हैं, श, स और सा और हा। तो ये 4 यहाँ पे क्या है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी अब देखो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो हा, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, हा वाला है। इस सा को कहा जाता है तालव्य सा, ये आपका मूर्धन्य सा, और ये आपका हो गया दंत्य सा उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। देखो महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है, जो वर्ण होता है, उसे कहा जाता है महाप्राण। तो दूसरा और चौथा किस में है, तो ऑप्शन ए देखो आप, इसमें कवर का जो खा है दूसरा है, ठीक है, छा वाला ये चवर का दूसरा है, ठीक है, ये और ठा है जो ये टवर का दूसरा है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खा, छा और ठा ये क्या है, कवर्ग, चवर्ग और टवर के दूसरे अक्षर हैं, यानी दूसरा अक्षर क्या होता है प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सही आंसर। खा, छा और ठा क्या है, महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है। अभी आपको क्या बताना है कि महाप्राण इनमें से कौन सा नहीं है। तो महाप्राण कौन सा नहीं होता है, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए आप सीधे, जो पा है ये पहला क्या है आपका वर्ण है, और बा है जो ये आपका पवर का तीसरा वर्ण है। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महाप्राण वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है, वो है सी ऑप्शन, पा और बा महाप्राण वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। तो हिंदी में जो मूलतः कुल वर्णों की संख्या है वो है 52। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पे स्वरों की अगर बात की जाए तो संयुक्त स्वर है यहाँ पे ए, क्योंकि ए का जो अगर हम बात करें ए किस प्रकार से बनता है, तो वो बनता है
आ अथवा आ, धन ई अथवा ई, तो ये बनता है ए। तो आ और आ के या ई और ई के संयोग से बनता है ए। तो ये हो गया संयुक्त स्वर, यानी दो स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर जो होता है उसे संयुक्त स्वर उसे कहते हैं। और ए हो गया आई और औ, ये चार यहाँ पे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तो देखो तवर्ग तो संपूर्ण तवर्ग क्या है, दंत्य है, तो ता और दा तो दंत्य है, ठीक है, ये यहाँ पे इनमें तो देखना ही नहीं है। सा और या में देख लेते हैं। तो जो ये सा है, ठीक है, तो ये सा कौन सा होता है, दंत्य सा होता है। ये सा होता है तालव्य सा, ये वाला सा होता है मूर्धन्य सा, और ये वाला सा होता है, तीसरा जो सा है वो दंत्य सा है। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। दंत्य वर्ण कौन सा नहीं है, या नहीं है, क्योंकि या का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु से, यानी ये तालव्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है, ई का फा या छा। तो देखो सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सभी स्वर। और अगर हम व्यंजनों की बात की जाए तो व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो भी सघोष ही होता है। तो यहाँ पे देखो ई क्या है, यहाँ पे स्वर है, तो यानी ये सघोष वर्ण हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अन्य ऑप्शनों की अगर बात करें का, तो ये क्या है, कवर का पहला है, यानी ये क्या है, अघोष होगा। पवर का जो फा है वो दूसरा है, तो ये भी अघोष होगा। और चवर का जो छा है वो भी दूसरा है, तो ये भी अघोष होगा। अगर तीसरा, चौथा, पांचवा इनमें से कोई होता तो इनमें से भी कोई सघोष हो सकता था। तो यहाँ पे केवल ई यहाँ पे क्या है, वो स्वर है, तो इसलिए वो सघोष वर्ण हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है। तो पंचम वर्ण है इनमें से णा, ता था दा धा णा, तवर का पंचम वर्ण है णा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला के बारे में आपको बताना है, पार्श्विक है, प्रकंपित है, संघर्षी है या लुंठित है। तो ला है पार्श्विक ध्वनि। जब आप ला का उच्चारण करते हो ला, तो ऐसा लगता है कि ला में जिह्वा जाती है ऊपर, ठीक है, और जो हवा होती है वो जिह्वा के पार्श्व भाग से निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कंठ औष्ठ वर्ण कौन सा है। तो जो यहाँ पे ओ है, ये है कंठ औष्ठ वर्ण, ओ और औ, ये दोनों आपको नोट करने हैं। ये दोनों क्या हैं, कंठ औष्ठ वर्ण है, जिनका उच्चारण कंठ से भी होता है और औष्ठ से भी होता है। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, छा, सा, या ज्ञा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें जो अर्ध स्वर कहलाता है वो है यहाँ पे या। देखो जब आप या का उच्चारण करते हो तो आ का उच्चारण ज्यादा आता है, या, ठीक है, तो इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें दा की, तो दा आता है तवर्ग में, और तवर्ग ये दंत ध्वनि है। सा की बात करें तो देखो ये सा तालब होता है और ये वाला सा होता है मूर्धन्य, और ये वाला होता है दंत सा। तो सी ऑप्शन यहाँ, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सा क्या है, मूर्धन्य ध्वनि है। अगर चा की बात करें तो चा तालव्य ध्वनि है। और अगर ए की बात की जाए तो ए किस प्रकार की ध्वनि है, तो ए है यहाँ पे कंठ्या और तालु, ठीक है, इसलिए इसको कंठ तालव्य ध्वनि कहा जाता है। खैर 20 का जो यहाँ पे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो है बी ऑप्शन। सा क्या है, मूर्धन्य ध्वनि। निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है। तो अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वो दो होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर कौन सा है, अंग, और विसर्ग कौन सा है, अह। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुस्वर और विसर्ग इन्हें कहा जाता है अयोगवाह स्वर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे 21 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में जो उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या है वो है 2, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ड़ा और ढ़ा। इन्हें कहा जाता है उच्छिष्ट व्यंजन, या इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो द्विगुण व्यंजन भी किसे कहा जाता है,
ड़ा और ढा को कहा जाता है। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या या उच्चिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो है 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो या कहलाता है अर्धस्वर और एक वा कहलाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वा यहाँ पे अर्धस्वर है। 24 है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। अल्प प्राण, तो यहाँ पे देखो रा, ठा, हा और सा में कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो वो है रा। रा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्प प्राण हो जाएगा। बाकी ठा हो गया, हा हो गया, सा हो गया, ये सभी क्या हैं, महाप्राण ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल वर्णों की संख्या है वो है 44। और अगर पूछ जाता है कि मूलतः कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो तब है 52, ठीक है। लेकिन मूल वर्णों की संख्या है 44, जिसमें आपके 33 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं। ये मैंने आपको डिटेल्स लेक्चर वाले में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। रा और ला का उच्चारण स्थान। तो रा और ला का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतमूल, यानी यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। दंतमूल रा और ला का उच्चारण स्थान है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों ये थे हिंदी वर्णमाला के टॉप 26 क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके आगामी एग्जाम के लिए। यहाँ से ज़रूर दोस्तों, अगर वर्णमाला से प्रश्न बनता है तो यहाँ से ज़रूर 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए सीरीज़ होने वाली है। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो जो हमारी हिंदी वाली ई बुक है उसमें आपको कंप्लीट प्रत्येक चैप्टर वाइज दोस्तों उसमें MCQ भी दिए गए हैं। तो MCQ आपको वहाँ पे लगातार प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।